नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आप प्रोसेस करते रहोगे ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी बिना कहे। तो आप कंपनी का मुझे अकाउंट नंबर वगैरह दे सकते हो क्या? अकाउंट नंबर कहाँ से देंगे सर? कंपनी के अकाउंट में पैसा थोड़ी दे रहे हो। पॉलिसी का लिंक आएगा, उस लिंक को पढ़ लेना। अगर वो पॉलिसी का लिंक ना लगे तो मत करना कुछ। बोल तो रही हूँ मैं आपको कल से यही चीज। जी, लिंक भेजिए तो आप मुझे, मतलब तो डेमो लिंक के लिए पहले डॉक्यूमेंट भेजिए। आगे से आपकी फाइल का टाइम होल्ड होगा 4 बजे तक का, तो मैं आपको कुछ करूंगी ना। डेमो लिंक तो होगा ना एक कैसा आपका? डेमो लिंक कुछ नहीं होता सर, डायरेक्टली एजेंट को डीएक्टिवेशन का लिंक होता है सर। आप लिंक जब ओपन करोगे, खुद पेमेंट करोगे, लिंक आने से पहले जो आपके पास मेल आएगा ना कि ये कंपनी से मेल आया, पॉलिसी का डिटेल आएगा, उसमें भी देख लोगे वो एक पॉलिसी की डिटेल आएगी उसके अंदर जी जी पर्टिकुलर पर अमेरिका से। सर आपकी मेल पर आएगा जो मेल आईडी आपने मुझे बताई है। जी कोई जी मैं आपसे झूठ थोड़ी बोल रही हूँ सर। उसके अंदर देखोगे उसमें रिटर्न रहेगा। मैंने बोला था ना, लिंक आने से पहले वेरिफिकेशन का कोड आएगा, जी उसका जी लिंक आएगा। उसके बाद आप उसमें अपना वो जो वेरिफिकेशन कोड डालोगे जो कि पर अमेरिका से आएगा, उसके बाद आपको पेमेंट लिंक मिलेगा जिसमें आपको एक पॉलिसी का डिटेल मिलेगा। और वो कोई सी भी प्लान हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकता है। जी, वो करने वाले। और एक डाउट और था कि बताओ। ये जो पैसे भरने वाले हैं हम, हम्म 36,000 रुपीज, ये वो हम्म डमी अकाउंट के लिए है क्या? कुछ समझ रहा नहीं मुझे वो हाँ प्रॉपर क्या है वो। सर, वो पॉलिसी के लिए है। जो अभी आपका पॉलिसी होगा ना, और जी जब आप ये पॉलिसी का पेमेंट पे करोगे, जी इसमें आपका एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा, ऐप नंबर जिसे बोलते हैं। जी ठीक है। जी एप्लीकेशन नंबर आपको मुझे देना पड़ेगा, जो कि पेमेंट करने के बाद होता है, कई बार पहले ही जनरेट हो जाता है। जी ठीक जी है। उस जी एप्लीकेशन नंबर से आपकी ये जो पॉलिसी अभी होगी, ठीक जी है, जी उसका आपको प्रॉपर वो मतलब जैसे कि जो पॉलिसी में प्लान का डिटेल होगा ना, वो कोई से भी साल का हो सकता है, 10 साल, 20 साल, 15 साल का। तो जी जो जी आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, उसके बेस पर हम आपका पॉलिसी वन टाइम में कन्वर्ट करके आपका पैसा आपको रिफंड करेंगे। जी जी ये चीज है। तो वो तो आपको डिटेल मिलेगी ना सर, कोई मना थोड़ी कर रहा है। इनफैक्ट जब आपका पेमेंट होगा, आपका पूरा फाइल लिंक किया जाएगा, उसके बाद आपका पूरा पेमेंट आपके उस अकाउंट में पर्टिकुलर ट्रांसफर होगा। लेकिन ना, एक चीज मैं बोल रही हूँ, जब आप प्रोसेस करोगे तब आपको चीजें मिलनी शुरू होंगी। पेमेंट करोगे तो पहले रसीद मिलेगी, पॉलिसी की नेक्स्ट डे वेरिफिकेशन कॉल आएंगी, कॉल आने के बाद पॉलिसी के पेपर आएंगे, और उसका जो भी प्रोसेस होता है वो सारा आप करोगे तो आपको चीजें मिलेंगी। सब चीजें होगी, आपका वीडियो वेरिफिकेशन रहेगा, उसमें सब चीजें होंगी जो जी पॉलिसी के लिए होती है। ये है सर। सर यही तो बात है, तभी तो मैं बोल रही हूँ, कोई आप किसी के नाम पे आपसे किसी के अकाउंट में पैसा थोड़ी ट्रांसफर करवाया जा रहा है। जी पर्टिकुलर कंपनी के नाम पर है। लिंक ओपन करोगे, एक नॉर्मल पॉलिसी का डिटेल आएगा उसके अंदर। जब आपको अगर वहाँ लगता है कि हाँ ये कंपनी के नाम से नहीं आ रहा, कल से मैं यही चीज बोल रही हूँ कि आपको लगता है कंपनी के नाम से नहीं आ रहा, किसी के नाम पर या किसी के अकाउंट में पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप मत कीजिएगा। मैंने तो खुद ही मना करा था आपको। मैं कोई ये थोड़ी कह रही थी कि सर सिर्फ पेमेंट करना है, पेमेंट करना है। मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ। जी जी वही तो मैं आपको बोल रही हूँ कल से सर। जी प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी? बताओ सर, आप ना मेरे को पहले अपना, तभी मैंने आपका क्या बोला कि जो कंफर्मेशन जहाँ से डिपार्टमेंट से फाइल कैंसिल हो रही थी, जी मैं वहाँ पर बात करा रही हूँ। कोई आपको डाउट हो आप उनसे भी क्लियर कर सकते हो, जी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ बताइए क्या जी प्रॉब्लम हुआ आपके साथ। अभी मेरे माता पिता जो है वो, मेरे पिताजी वो 60 साल के, मेरी जो ठीक मम्मी है। है वो 50 साल की। तो जी उनको सर। कुछ इतना इन मामलों में कुछ नहीं इतना समझ उनको इतना आएगा। पता नहीं है। हाँ तो उनका सही सब बात कुछ है। हैंडल मैं करता हूँ, और मेरे करेक्ट पास, है। और मैं 10 जगह से पैसे जुटा रहा हूँ इसलिए। जी 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 और जी सर। मेरे पास तो कुछ हम्म, पैसे है नहीं। तो मेरे जी सर। दोस्त, एक दोस्त से मैंने 5,000 रुपये लिए, दूसरे दोस्त से 2,000 रुपये लिए, ऐसे टोटल मेरे हम्म पास 7,000 ही जमा हो गए सिर्फ अभी तक। और मेरे हम्म। जीजा देने वाले मुझे 20,000, वो 4 बजे तक देने वाले। तो ऐसे अच्छा अच्छा। टोटल 27,000 हो जाएंगे। फिर बात के हम्म। जो 36, हाँ हाँ 3,000 और वो 6,000, ऐसे 9,000 और लगेंगे। तो ये नौ हाँ हजार जी हाँ जी, जुटाने वो के आप लिए मैं, इधर उधर से पेमेंट करके अरेंजमेंट कर रहे हो, वो मैं आपकी बात समझ गई। ठीक जी है। और एक चीज सुनिए मैं ना आपको सुनिए ना बोलूं। सुनिए ना, ये जो हाँ नौ बोलो। हजार मुझे और जुटाने हैं, इसके लिए मैं और 3-4 जगह फोन कर रहा हूँ। तो कुछ कुछ हम्म लोग मुझे ना बोलते हैं, कुछ कुछ लोग मुझे हाँ बोलते हैं। तो हम्म जो हाँ बोलते हैं उनसे मैंने पेमेंट तो लिया है, अभी तक 7,000 जमा करा है।
अभी तो मुझे जीजा तो मुझे 20,000 देने ही वाले, पर मुझे जो 9,000 जमा करने हैं उसके लिए तो मैं अभी बार बार फोन कर रहा हूँ बहुत लोगों को। हम्म। तो कुछ पेमेंट आप अपने पेरेंट्स से भी तो बोलो ना, वो भी तो कुछ सपोर्ट करेंगे। सारा पेमेंट आप अकेले थोड़ी जुटाओगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स अभी मेरे पप्पा जी है मेरे, वो 60 साल के हो गए, तो उनको हाँ। मैं कुछ काम नहीं करने देता हूँ। हमारा सारा तो खर्चा दुकान कौन संभालता है? हमारा सारा खर्चा मेरे जीजा जी करते हैं। तो दुकान कौन संभालता है आपकी? दुकान में कुछ हो जाता है 50-100 रुपया रोज का धंधा, तो उसमें कुछ इतना सेविंग्स नहीं होता है। हम सेविंग्स तो सर होता ही नहीं हमसे। सर आपने जो मुझे कल वो बताई थी, जो आपके फादर इनकम बता रहे थे, उसके हिसाब से 50-100 रुपए की तो इनकम नहीं होनी चाहिए डेली की। जी बात सही है, वो जो इनकम उन्होंने बताई वो हाँ। मेरे बहन की भी उसमें ऐड हो जाती है ना, समझ रहे आप? अच्छा। हाँ मेरी हाँ। बहन की ऐड करके वो इनकम है, और मेरी बहन तो हमें पैसा देगी नहीं, वो जीजा जी के हम्म घर पे ही देगी, और जीजा जी हमें हम्म देते हैं थोड़ा थोड़ा, हम्म समझ रहे? हम्म। तो ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं मेरे दोस्तों से मांग रहा हूँ, वो जीजा जी 20,000 देने वाले हैं। अभी हम्म जैसे ही पूरा पैसा जमा हो जाता है मैं आपको बता दूंगा। हम्म हम्म। जी जी जी। वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो जिस परेशानी से आप पेमेंट की व्यवस्था कर रहे हो ना, ठीक जी है। और एक चीज देखो, ये चीज आपने मुझे अभी बताई है, बट जब मैंने आपको आपके उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया था पेमेंट के लिए, जी तो मुझे ये सारी चीजें नहीं पता थी ना। ना जी कंपनी को पता है। कंपनी को इतना पता है भाई इस कस्टमर की ये पॉलिसी का इतना पेमेंट है, ये इस तरीके से मिलेगा। जी ठीक है। और आपका पैसा आपको मिल जाए, इसीलिए मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ, इतना मैं आपको समझा रही हूँ। क्योंकि देखो, मैंने कल भी एक चीज बोली थी, मैं कंपनी की एम्प्लॉई हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप करो चाहे मत करो। जी करोगे तो पैसा आपको जरूर मिल जाएगा, नहीं करोगे तो नुकसान भी आपका ही होगा। जी अदरवाइज मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो बोल देती सर भर दो अपना प्रीमियम, पॉलिसी चालू तो होगी नहीं। इन केस हो भी जाएगी तो आगे चल के घाटा आपका ही है, मेरा तो है नहीं। क्योंकि जितना भरोगे उतना भी नहीं मिलने वाला, मिलेगा ही 30-40% वापिस आपको। तो उसमें किसका नुकसान होता, मेरा या आपका सर? मेरा ही होगा जी। ये बताओ, होता है ना। तो मेरा तो कोई फायदा नुकसान है नहीं ना सर, मुझे तो मेरी सैलरी मिल ही रही है, चाहे आप करो चाहे मत करो। ये थोड़ी कि आपके करने से सैलरी मिलेगी, नहीं करने से नहीं मिलेगी, वो तो एजेंटों का काम होता है। जो उन्हें कमीशन मिलता है ना, वो इसी बेस पर होता है। जो कस्टमर प्रीमियम जितना भरता है उनको ऑटोमेटिकली कमीशन बन जाता है। ये वाली जी चीज है। तो मेरे को खुद को पता है। देखिए सर, कंपनी में ना हर कस्टमर का जो पैसा होता है ना, वो कंपनी को पता है कि वो मेहनत का पैसा भरता है कस्टमर। ठीक जी है। और मैंने आपसे क्या बोला था सबसे पहले, कि अगर आप अपने नाम पे प्रोसेस करा रहे हैं, क्योंकि आपकी एज कम है, ठीक है, जी इसलिए आपके फादर से बात करी। प्लस मैंने आपसे क्या पूछा कि आपके अकाउंट में लेन देन तो होता है ना। तब जब जी आपने बोला कि हाँ मेरे अकाउंट में लेन देन होता रहता है, ट्रांजेक्शन सारी मेरे उससे होती है, तो मैं कहा ठीक है फिर आप कराइए अपने नाम पे। अदरवाइज हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं होता। जी क्योंकि आपकी अगर अकॉर्डिंग टू एज देखी जाए, कंपनी इतनी सारी चीजें देख रही है, वो इसीलिए देख रही है ना, ताकि आपका पैसा आपको मिल जाए। अगर मुझे सिर्फ पैसा ही से मतलब होती तो मैं तो आपके फादर के नाम पे करवा सकती थी ना। जी जी तो सर देखो, आप ट्रस्ट करके प्रोसेस को करो। जो जो मैं बोल रही हूँ ना सर, देखो थोड़ा ट्रस्ट तो आपको भी करना पड़ेगा सर। जी ये नहीं कि सिर्फ मैं बोलती रहूँ और आप मानो ना। अब आपके ट्रस्ट पे आगे मैंने बात करके वहाँ से कल पहले फाइल आपकी रुकवाई, जी और सही अभी बात भी है। आप 4 वे का टाइम बोल रहे थे। वो मैंने आगे रिक्वायर भेजी कि एक बार वहाँ से आप कंफर्म कर लो, वो टाइम दे देंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी जी अब सही हम बात भी है, तो सही आपके है। ट्रस्ट से सारी चीजें कर रहे हैं ना सर। तो प्रोसेस जैसा बताया जाएगा, आप देखोगे कि हाँ मेरे पास एक पॉलिसी का लिंक है, कंपनी के ही नाम पर पैसा जा रहा है, रसीद आपको हैंड टू हैंड मिलेगी। फिर आपके जी पास नेक्स्ट डे वेरिफिकेशन कॉल आएंगी। तो सारी चीजें तो जब ही होंगी ना जब आप वो प्रोसेसिंग करोगे सर। जी सही और बात। करोगे तो जब इतनी चीजें मिलेगी तो ऑटोमेटिकली पैसा भी मिलेगा। अब एक चीज बताओ, जब रिलायंस की पॉलिसी कराई आपके फादर ने, जी किसी भी रीजन से कराई, पहले पॉलिसी कराई, उसके बाद उसकी सारी चीजें करी, जब भी पेपर मिले तभी पॉलिसी ओपन हुई ना। जी जैसे वहाँ रिलायंस के नाम पे पैसा था, ऐसे पर अमेरिका के नाम पे पैसा जाएगा आपका। पर आपको टोटल पेमेंट तो हमारी कंपनी दे रही है ना। जी ये चीजें, वरना मुझे क्या दिक्कत है सर? 36,000 से ज्यादा मैं तो आपसे बोलूंगी जाओ 1,21,000 रुपए भरो, क्योंकि मेरा कोई वो थोड़ी है इसमें सर, फायदा ये नुकसान। ये जो प्रोसेस है ये मैं कहीं पर फिजिकल आकर कर सकता हूँ क्या? सर आपको ये सारी चीजें मैंने कल ऑलरेडी बता रही है। सारा प्रोसेस ये ऑनलाइन होगा, क्योंकि ये प्रोसेस IRDA से ऑथराइज होता है सर।
जैसे एजेंट अपना कोड लेते हैं ना, IRDA का एग्जाम देते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद एजेंट बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका ये कोड IRDA से बनता है, जो कि हर कंपनी के लिए रहता है। तो इसका जो प्रोसेस मैंने आपको बोला है, जैसे बोला है वैसे करने से आपको सारी चीजें मिलेगी। क्योंकि देखो कंपनी का प्रोसेस सबके लिए सेम है, चाहे वो करना चाहे चाहे वो ना करना चाहे। क्योंकि हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, समझा सकते हैं, करने ना करने पे पेमेंट आपको मिलेगी सर। हमारे कहने से नहीं, आप करोगे 200% पैसा मिलेगा, नहीं करोगे लिख के दे 100% आपको पैसा नहीं मिलेगा। जी जी। ये चीज है। तो प्रोसेस जैसा बताया जा रहा वैसा करो ना सर, फिर देखो कैसे आपको सारी चीजें मिलती है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 4 बजे तक है ना 27,000 तो कंफर्म है, और हाँ। जो बाकी के 9,000 है वो मैं अभी ट्राई करता हूँ जुटाने का। नहीं, आप करते रहो, मैं ये थोड़ी कह रही सर पेमेंट अभी करो, पहले मैंने डिपार्टमेंट में फाइल भेजी हुई है, आप पहले दोबारा मुझे डॉक्यूमेंट भेजो, अभी मैं भेज देती हूँ अर्जेंट बेसिस पे। वहाँ से वो अगर आपका होल्ड कर लेते हैं तो आप कर लो आराम से, कोई मैं को मना थोड़ी कर रही हूँ आपको। जी आप उनसे बात करो, और मैं तो कह रही हूँ अगर आपको कोई कंफ्यूजन कोई कह रही है आप वहाँ पे भी क्लियर करो। जी जी, मैंने अभी डॉक्यूमेंट आपको भेज दिए होते, पर प्रॉब्लम ऐसा है कि जो मेरा राउटर है, राउटर पता होता है ना आपको, हाँ, तो मेरा जो आया नहीं आपको कोई हाँ, मैसेज? तो राउटर है वो बंद पड़ा है क्योंकि लाइट गई है। बारिश की लाइट जाती रहती है, नासिक में बहुत बारिश होती है, आपको पता होगी। तो अच्छा। लाइट गई है और मैं मेरे फ़ोन को रिचार्ज नहीं मारता हूँ, क्योंकि हम्म। मेरे को वाईफाई तो मिल जाता है राउटर से, जी। तो मैं रिचार्ज नहीं मारता हूँ। तो हम्म। जब भी लाइट आ जाएंगी मैं आपको भेज दूंगा पूरे डॉक्यूमेंट्स। ऐसे तो अगर आपका पेमेंट के टाइम सर आपका तो वो तो नेट तो चालू है, नेट चालू नहीं है ना जी। चल रहा है सर, मैंने हाई भेजा है अभी आपको, देखो। नेट तो चालू नहीं है, क्योंकि मुझे मैसेज तो ना आया आपका। जी, मैसेज नहीं आया मुझे आपका। मैसेज जा चुका है सर, आप रीड करो ना व्हाट्सएप पे। वहां से आ रही है क्या आपको 2 टिक? बिल्कुल आ रहे, जब तो बोला है मैंने, ऐसे थोड़ी बोलूंगी पर सर, मुझे मैं भी आपका इसीलिए तो मैसेज नहीं आया अभी तक। मेरी तरफ से ऑलरेडी 2 टिक हो चुकी है। क्या कह रहे हैं आप? जो यहाँ से मैंने आपको मैसेज भेजा है ना, जी। आपके इसी नंबर पे, ऑलरेडी 2 टिक उससे हो चुके हैं। 2 टिक हो गए? हाँ। तो कैसे हो गए ये नहीं पता मुझे, क्योंकि यहाँ तो नेट चालू नहीं। नहीं तो मैं देख लेता ना आपका, मतलब मैंने आपका चैट बॉक्स ही ओपन किया है। हम्म। आपका जो चैट बॉक्स होता है ना, हाँ हाँ। वो मैंने ओपन किया है, वो दिख नहीं रहा। हम्म। मतलब आपने मैसेज भेजा है वो दिख नहीं रहा उस पे। पता नहीं सर, ये आपके फोन में ऐसा प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो आप बता रहे हो उसका दिक्कत चल रहा है। तो अभी आप ये आपके साथ कोई भी नहीं जिसका आप नेट वगैरह कनेक्ट करके अपने फोन में इसको कर सको? जी जी। है कोई? नहीं है साथ में अभी क्या कर सके? नेट कनेक्ट अपना करके सर, जिससे आपका नेट चल जाए किसी और के नेट के थ्रू? मेरी मम्मी जी फोन नहीं यूज करती है, और फोन मेरे मेरे पास ही है सिर्फ अभी, और पापा तो दुकान गए हुए हैं। उनका भी टाइम हो गया, 1 बज गया आने का ऑलरेडी। वो 1 बजे अभी तो आए नहीं है, हम्म। आएंगे वो बाद में। तो वो आते ही या फिर लाइट आते ही मैं आपको भेज दूंगा क्योंकि अब डॉक्यूमेंट। बिना उसके बेस पे मैं कैसे आगे से आपका फाइल होल्ड करवाऊं सर? वहीं से होल्ड नहीं होगा तो कोई वो थोड़ी रहेगा फायदा सर, वो तो फिर कोई फायदा ही नहीं है सर। उसके लिए तो मेरे को आपकी फाइल आगे से कंफर्म करवानी जरूरी है। मैं अपने उस पर तो अभी वो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो टाइम मुझे मिला था वो टाइम निकल चुका है। अब उसके लिए तो मुझे सर वहीं से बात करवानी पड़ेगी ना, अब उसमें मुझे पूरा डिटेल आपका अपडेट करके भेजना पड़ता है। अब आपके वो पहले आपने डिलीट कर दी है या हो गए, कैसा हुआ? अब उसमें तो सामने यही रह गया ना कि सामने वाला अपना पेमेंट लेना ही नहीं चाह रहा है, वरना पर्टिकुलर आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट ही डिलीट क्यों हुए, बाकी चीजें डिलीट क्यों नहीं हुई? वो तो जब करते हैं तभी होती है ना। जी डॉक्यूमेंट, हाँ डॉक्यूमेंट तो डिलीट हो गए थे। तो करे हैं जब भी तो हुए हैं सर। दरअसल क्या हुआ, वो मुझे एक जन बोला कि तू जब पेमेंट करेगा ना हम्म। तभी तू डॉक्यूमेंट भेजना। ऐसे सर जिस डॉक्यूमेंट जिस जन ने सर एक चीज देखो, जिस जन ने आपको बोला पैसा वो दे रहा है क्या आपको सर, जो आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो? पैसा नहीं, क्योंकि वो है ना, वो एक मतलब कंप्यूटर इंजीनियर है वो,
तो उसको सब पता है। जी। हाँ हाँ। तो वो मुझे बोला कि जब तू पेमेंट करेगा ना तभी तू डॉक्यूमेंट भेज। हम्म। और मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, हम्म। मुझे ये सब तो पता नहीं। उससे मैटर थोड़ी पड़ता है सर, पढ़े लिखा तो और कोई है, आप भी हो वो भी है। और उनको जरा इतना समझा दो सर, जो आपको समझदारी की बात बता रहे हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट डिलीट करने से, डॉक्यूमेंट भेजने से चीजें नहीं होती, और बिना डॉक्यूमेंट के पॉलिसी नहीं होती। अब आप सोचो कि अभी आपने डॉक्यूमेंट भेज दिए, डॉक्यूमेंट डिलीट कर दोगे, तो ऐसे थोड़ी ना पॉलिसी हो जाएगी सर आपकी। जी और मैं तो सीधी सी एक चीज बोल रही हूँ, जब आप पेमेंट कर रहे होंगे, आपको दिखेगा कि वहाँ पर कंपनी का नाम नहीं है, या जो मैंने आपको बोला है पर अमेरिका लाइफ इंश्योरेंस, उसका नाम नहीं है, तो मैं तो खुद कह रही हूँ आप पेमेंट मत करना। इससे बड़ा मैं और क्या बोलूँ आपको। वैसे आपका नाम सिन्हा है ना? जी। कंचन सिन्हा है ना आपका नाम? जी। आप क्या करते हो वैसे? मतलब आपका ग्रेजुएशन हुआ है क्या? सर ग्रेजुएशन हो रखा है, जब भी यहाँ पर डिपार्टमेंट में बैठे हैं सर। और कब, कितने साल पहले हुआ आपका? आपको मेरा पर्सनली डिटेल किस लिए चाहिए सर? जी ऐसे ही बात करें आपसे। सॉरी सर, मैं आपकी कोई पर्सनल डिटेल आपसे शेयर थोड़ी कर सकती हूँ। नहीं जी बोलो, आपकी इन्हीं चीजें, देखो आपकी जो भी क्वेरीज है, मुझे तो मेरे को मैंने तो खुद को लग देखिए, रहा है कि सर देखो मैंने आपको आपको कुछ बताया नहीं ना, करना है। मैंने मेरे बारे सर में आपको आपने मुझे बताया जो बताया है ना, सुनो मेरी बात, जी आपने जो बताया वो आपने अपने प्रोसेस से रिलेटेड अपनी फाइल के लिए बताया। जी कोई मैंने आपसे डायरेक्टली पर्सनली आपको फोन करके नहीं पूछा सर जी कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते। और आपकी भी डिटेल तब लगी जब आपके फादर के नाम पे प्रोसेस नहीं हो सकता था, तो अदरवाइज तो आपके फादर के नाम पे हो रही थी ना चीजें। तो मैं आपसे जी आपका पर्सनली थोड़ी ना कुछ पूछती। जी सर देखो अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी है, अभी मना कर दो सर, मैं दोबारा आपको फोन भी नहीं करूंगी कभी। जी करना है, मुझे क्या ऐसा जरूरत कुछ पड़ी नहीं, है सर आपको फोन करने की। करना है एक बार पर पेमेंट। आपके जो क्वेश्चंस है और आपकी जो क्वेरीज है, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको करना है। सही बता रही हूँ मैं आपको क्लियर। जी ना मैं आपको कोई गलत उसमें रख रही हूँ, आप चाहे गलत फहमी में रखो, झांसे में रखो, कैसे भी रखो, आपकी हिसाब से, आपकी बातों से मुझे नहीं लग रहा कि आपको करना है। सही बता रही हूँ मैं, बाकी मुझसे ज्यादा अच्छे से आप जानते हो। तो मैं तो कह रही हूँ नहीं करना तो क्लियर बोल दो ना, मैं आपको फोन करके दोबारा डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी अब। जी करना है ना, इसलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं करना तो मैं बात नहीं करता, सर समझ मेरे गए? से बात करने से आपका प्रोसेस थोड़ी होगा सर, प्रोसेस को प्रोसेस के तरीके से करने से होगा। अब आप 10 लोगों से बात करोगे तो सबका दिमाग अलग अलग होता है, सबकी चीजें अलग होती है, सबकी थिंकिंग अलग होती है। हर कोई